अगर ये कल्पना की जाए कि एक गुब्बारे में लगातार हवा भरते जा रहे हैं, तो शुरू में तो सब ठीक लगता है, गुब्बारा फूलता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो धीरे धीरे लीक नहीं होता, बल्कि एकदम बूम करके फट जाता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई साइंस फिक्शन या डरावनी कहानी नहीं है। हाँ, वही तो। मतलब 1972 में कुछ टॉप वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड 3 नाम के एक सुपर कंप्यूटर में डेटा डालकर यही चेक किया था कि क्या हमारी सभ्यता भी इसी तरह अचानक फटने वाली है। सही कहा। वो लिमिट्स टू ग्रोथ्स नाम की एक ऐतिहासिक रिपोर्ट थी। इसमें दुनिया के शीर्ष अर्थशास्त्री और सिस्टम्स डायनामिक्स के एक्सपर्ट्स ये एनालाइज कर रहे थे कि असीमित विकास का आखिर अंजाम क्या होगा। पर यही मुझे एक बात खटकती है। मतलब ये तो बेसिक लॉजिक है कि हमारी पृथ्वी फाइनाइट है, संसाधन सीमित हैं, तो हमारी ग्रोथ इनफाइनाइट कैसे हो सकती है? हाँ, यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है जिस पर रिपोर्ट ने फोकस किया। वही ना, लोग कहते हैं कि इंसान बहुत स्मार्ट है, अगर तेल खत्म होगा तो हम कोई नया विकल्प खोज लेंगे। क्या इस कंप्यूटर मॉडल ने हमारी इनोवेशन वाली क्षमता को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो अक्सर उठाया जाता है। लेकिन मॉडल ने इनोवेशन को इग्नोर नहीं किया। उसने असल में 5 मुख्य फैक्टर्स को एक साथ देखा: जनसंख्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, भोजन, प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण। अच्छा, तो मतलब इन पांचों का आपस में कोई कनेक्शन था? एकदम सही। उसने इन पांचों के बीच के फीडबैक लूप्स को समझा। मैं थोड़ा आसान शब्दों में समझाती हूँ कि ये काम कैसे करता है। हाँ प्लीज, क्योंकि ये फीडबैक लूप वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल लगता है। तो देखिए, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो खाना ज्यादा चाहिए। ज्यादा खाना उगाने के लिए जमीन का अधिक इस्तेमाल होगा, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। राइट। और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए हम और ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे। बिल्कुल। और फर्टिलाइजर बनाने में और ज्यादा प्राकृतिक संसाधन खर्च होंगे, जिससे खतरनाक प्रदूषण फैलेगा। ओह, और फिर वो प्रदूषण वापस उसी खेती वाली जमीन को और खराब कर देगा। एकदम। पैदावार फिर गिर जाएगी। ये एक चेन रिएक्शन है, जहां आप तकनीक से एक जगह प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ प्रदूषण अचानक स्पाइक कर जाता है, जो अंततः पूरे सिस्टम को नीचे खींच लेता है। बाप रे। मतलब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, बस उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट में एक टर्म है, ओवरशूट एंड कोलैप्स। हाँ, ये इस पूरी रिपोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसे पढ़कर मुझे एक एनालॉजी याद आई। जैसे हम कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, लिमिट फिक्स है, पर हम हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और जब बिल चुकाने का टाइम आता है तो फाइनेंशियल सिस्टम धीरे धीरे नहीं क्रैश होता है, बल्कि एकदम से धड़ाम हो जाता है। एग्जैक्टली, यही ओवरशूट है। हम पृथ्वी की रीजनरेट करने की क्षमता से कई ज्यादा तेजी से उसके संसाधन खा रहे हैं, और कोलैप्स वो मोमेंट है जब वो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। मतलब जब सिस्टम टूटता है तो सब कुछ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह गिरता है, फूड इकोनॉमी और फिर पॉपुलेशन। पर ये क्रैश या कोलैप्स कब होने वाला है? यही तो इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा शौक है। क्या मतलब 300-400 साल दूर की किसी साइंस फिक्शन वाली दुनिया की बात है? नहीं, मॉडल का जो बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो था, मतलब अगर हम बिना कुछ बदले अपनी आदतों के साथ ऐसे ही चलते रहे, तो उसने प्रिडिक्ट किया था कि ये कोलैप्स इसी 21वीं सदी के मध्य में शुरू हो जाएगा। वेट, रियली? इसी सदी में? हाँ, अर्थव्यवस्था का गिरना, संसाधनों का खत्म होना, ये सब हमारे आज के समय की बात है। हम उसी टाइमलाइन के बिल्कुल बीच में बैठे हैं। ये तो सच में डराने वाला है। मतलब हम बिल्कुल उसी किनारे पर खड़े हैं। तो क्या सब कुछ खत्म होने वाला है, या हम इस क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाकर खुद को बचा भी सकते हैं? उम्मीद की किरण बिल्कुल है। रिपोर्ट ने सिर्फ तबाही नहीं दिखाई थी, उसने बचने का रास्ता भी बताया था। अच्छा, तो भविष्य सुधारा जा सकता है? बिल्कुल। अगर हम अपनी ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाएं, संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय इकोलॉजी को बचाने में करें, तो हम एक स्टेबल भविष्य बना सकते हैं। राइट। मतलब ये रिपोर्ट कोई मौत का फरमान नहीं है, बल्कि आज के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है, एक वेकअप कॉल जिसे हम 50 साल से स्नूज करते आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। समय रहते बदलाव करना अब बहुत जरूरी है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बात गहराई से सोचने वाली है। अगर 1972 के एक बेसिक वर्ल्ड 3 कंप्यूटर मॉडल ने सिर्फ डेटा देखकर आज के संकट की इतनी सटीक भविष्यवाणी कर दी थी, तो सोचिए अगर आज के एडवांस एआई और सुपर कंप्यूटर से हमारे भविष्य का आकलन करवाया जाए,
तो वो हमें क्या डरावना सच दिखाएंगे? क्या हम आज भी उसी गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, बस उसके फटने का इंतजार करते हुए?